हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा है सभी को। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम स्वागत करते हैं फिर से एक नया वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्रियो कि हमारी बाइबल वचन से आज ऐसे हम 5 समर्थ वचन को हम आज बात करेंगे कि जो हमारे जीवन में चंगाई आने वाली है। हम परमेश्वर की आराधना करें इस वचनों के साथ। जब हम परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में चंगाई आना तय हो जाती है मेरे प्रियो। हम जब कमज़ोर होते हैं, जब हम निर्बलता हो जाते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हम एक बीमारियों से अलग अलग में जब हम गिर जाते हैं, तो हम जो उस परमेश्वर की जब हम वचनों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में चंगाई आना अनिवार्य हो जाता है। हमारे जीवन में चंगाई आना तय हो जाता है मेरे प्रियो। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देर नहीं करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं मेरे प्रियो। जो हमारे ऐसे 5 वचन हैं जो हमारे जीवन में वो चंगाई आना ही आना है मेरे प्रियो। ऐसे हम प्रभु को वचनों को हम मनन करें मेरे प्रियो। जब हम दूसरा राजा अध्याय 20 का जब हम उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि मेरे मूल रूप से दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों से तू यहोवा की भवन में जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, ये हमारा उस हिजकिय्याह राजा के बारे में बता रहा है कि वो राजा बहुत ही बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था, बहुत ही बीमारी में वह पड़ा हुआ था, वो मरने का योग में था मेरे प्रियो। और वहां पे जाकर पहुंचता है यशायाह की भविष्यवक्ता ने, जब वहां पे जाकर हिजकिय्याह से जब वो मिलता है तो उसने कहता है कि तुम मरने वाला है मेरे प्रियो। उसने बहुत ही घबरा गया और उसने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, दुहाई की, उसने रोया परमेश्वर के आगे, उसने समर्पण किया मेरे प्रियो। और उस परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और उसे चंगा किया और उसे 15 साल की आयु और उसे बढ़ा दिया मेरे प्रियो। इसीलिए यशायाह ने उसे ये संदेश दिया, उससे कहा कि तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, तेरी दुहाइयों को सुना है, तेरे रोने की सुना है, और उसने परमेश्वर ने तेरे उस प्रार्थना को सुना है और तुझे ये चंगा किया है। और उसने वह चंगा हुआ हिजकिय्याह में और वो परमेश्वर की भवन में गया मेरे प्रियो। जब हम इस वचनों को जब हम देखते हैं, जब विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम उसकी वचनों को देखते हैं, जब हम उसकी मनन करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में भी वो लागू होता है कि हम परमेश्वर की हमारे जीवन में वो कैसे वो चंगाई देता है, वो कैसे चंगाई देता है मेरे प्रियो। वो काफ़ी सालों से वो बीमार था, वो काफ़ी बीमार की अवस्था में, वो मरने वाला योग में था मेरे प्रियो। लेकिन उसने अपने विश्वास के साथ, उसने अपने मनन के साथ, अपने जो उसकी कमज़ोर हो गई थी दिले, उसने अब सोचा कि, लेकिन परमेश्वर ने उसको बातों को सुना और उससे चंगा किया मेरे प्रियो। तो आप भी जब हम परमेश्वर की विश्वास के साथ, मनन के साथ, जब हम परमेश्वर के सामने जब हम नज़दीक में आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा भी परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और वो हमें चंगाई के रूप में हमको और आपको उसने चंगाई करता है मेरे प्रियो, चंगाई करता है मेरे प्रियो।
जब हम मरकुस अध्याय जब हम 6 और उसकी जब हम 56 वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि और जहाँ कहीं वह गांव नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों के बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल की ही छू लेने दे, और जितने ही उसे छूते थे वह सब चंगे हो जाते थे मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वो जिस नगर में जाता था, जिस गांव में जाता था, उसके लोग बहुत ही सुनने के बाद वो बहुत ही खुशी होते थे और उस हर एक बीमारों को उसको ले जाया करते थे कि आज वो यीशु आने वाला है, उसे छुएगा, उसे देखेगा और उससे वो चंगा हो जाएगा। इतना हम विश्वास के साथ वो भरोसा करते थे मेरे प्रियो। तो हमारा भी जीवन में इतने विश्वास के साथ परमेश्वर पे भरोसा करना होगा कि हमारे भी जीवन वो परमेश्वर कार्य कर सके, हमारे भी जीवन में वो परमेश्वर वो समर्थ को दे सके, हमारे भी जीवन में परमेश्वर अपनी अनुग्रह दे सके मेरे प्रियो, ताकि हम चंगे हो जाएं, हम चंगे हो जाएं मेरे प्रियो। आप जानते हैं कि 12 बरस से एक स्त्री लहू बहने की अवस्था में वो बीमार था, वो पड़ी हुई थी, उसे कोई भी उसे वैद्य ठीक नहीं कर पाया, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया मेरे प्रियो। लेकिन उसने डरते डरते परमेश्वर की सिर्फ उसकी वस्त्रों को छूती है और वह चंगा हो जाता है। और परमेश्वर ने उसे कहता है कि हमारे अंदर से समर्थ निकला है और वो औरत वो चंगी हो जाती है मेरे प्रियो। तो वो उसके अंदर वो विश्वास था, उसके अंदर वो भावना थी, उसके अंदर वो दृढ़ता थी मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर की वस्त्रों को जब हम छू लेते हैं तो हम चंगे हो जाएंगे मेरे प्रियो। तो उसी प्रकार से हमको और आपको भी अंदर वो इच्छुक होना चाहिए, हमको और आपको वो विश्वास होना चाहिए, हमको और आपको ये बाइबल के वचनों के अनुसार हमको चलना होगा, हमको परमेश्वर की प्रार्थना करना होगा, हमको और आपको परमेश्वर के अधीन में रहना होगा मेरे प्रियो, ताकि हम इस वचनों को जाने, हम इस वचनों को अपने जीवन में लागू करें, ताकि हमारा भी वो चंगाई मिल सके मेरे प्रियो, और वो चंगाई मिल सके मेरे प्रियो। इसीलिए वो परमेश्वर ने उस 12 वर्ष से लहू बहने वाले स्त्रियों को उसने सिर्फ वस्त्रों को छुआ और वो चंगे हो गया मेरे प्रियो। इसलिए हमारे भी जीवन में वो लागू होता है, हमारे भी जीवन में विश्वास के साथ हम उस परमेश्वर पे विश्वास करें, वो उसके अधीन में चले मेरे प्रियो, ताकि हम भी उस चंगाई को पा सके, हम भी उस चंगाई को पा सके मेरे प्रियो। जब हम लूका रचित सुसमाचार जब हम उसके अध्याय 6 का जब हम उसकी 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि सब उससे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से समर्थ निकलकर सबको चंगा करता है मेरे प्रियो। सभी को उसने चंगा करता है, क्योंकि उसके अंदर से वो समर्थ निकलता है, उसके अंदर से वो पावर निकलता है कि वो परमेश्वर का वचन जो हमको और आपको वो चंगाई देती है मेरे प्रियो, वो चंगाई देती है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और जब उसके आप अध्याय 5 का जब आप उसके 8 और 9 आयत को जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने उसे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा ले और चल फिर, और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया मेरे प्रियो। यरूशलेम में एक कुंड था जिसमें वहाँ परमेश्वर की स्वर्गदूत आया करते थे। उस कुंड में एक नियमित समय बना हुआ था जो परमेश्वर का वो स्वर्गदूत आया करते थे और उस कुंड का पानी को हिलाया करते थे, और जब वो हिलाकर चल जाते थे और उसमें सबसे पहले जो उतरता था मेरे प्रियो वो चंगा हो जाता था, वो चंगा हो जाता था मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे यीशु मसीह ने खुद उस लंगड़े व्यक्ति के पास वो चल कर आता है जो 38 साल से वो खाट पे पड़ा हुआ था मेरे प्रियो। 38 साल से उस खाट पे पड़ा हुआ था और यीशु मसीह ने उसके पास खुद से
चल कर आया और उसने कहा कि तुम उठ चल फिर। और वो लंगड़ा, वो जो 38 साल का जो व्यक्ति जो खाट पे पड़ा हुआ था, वो जो लकवे की जो बीमारी से जो ग्रसित था मेरे प्रियो, और उसने उठा और चल फिरने लगा मेरे प्रियो। तो हमको और आपको विश्वास करना होगा उस यीशु मसीह पर, हमको और आपको विश्वास करना होगा, उस वचनों पे विश्वास करना होगा, उस परमेश्वर पे भरोसा करना होगा मेरे प्रियो, ताकि हमारे भी जीवन में वो परमेश्वर का वचन लागू हो सके, ताकि हमारे भी वो जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आ सके, हमारे भी जीवन में परमेश्वर का वो समर्थ मिल सके मेरे प्रियो, ताकि हम सारी बीमारियों से, सारी पापों से हम छुटकारा पा सके मेरे प्रियो। क्योंकि ये एक ही है रास्ता जो हमको और आपको यीशु मसीह के द्वारा ही चंगाई मिल सकता है मेरे प्रियो। इसलिए उसने अपने परमेश्वर पे विश्वास किया, उस यीशु मसीह पे विश्वास किया और उससे चंगाई मिला मेरे प्रियो। तो हमको और आपको जीवन में लागू करना होगा, हमको और आपको जीवन में ये उतारना होगा कि हम इस बाइबल के द्वारा हम अपने वचनों को हम अपनी प्रार्थना में शामिल करें, हम प्रार्थना में उसे बोले, हम परमेश्वर से उसे मांगे, हम उससे परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, ताकि हम भी चंगाई को पा सके मेरे प्रियो, हम भी चंगाई को पा सके। जब आप प्रेरितों को काम अध्याय 3 का जब आप 6 वचन को जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, तब पतरस ने कहा कि चांदी और सोने तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया मेरे प्रियो। ये एक लंगड़ा व्यक्ति काफी दिनों से, काफी सालों से एक मंदिर के किनारे वो भीख मांगा करता था, वो भिक्षा मांगा करता था मेरे प्रियो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे प्रियो कि एक दिन यूहन्ना और पतरस उसी मंदिर से वो गुजर रहे थे, वो जा रहे थे। लेकिन उस लंगड़ा व्यक्ति ने ऐसा उसमें मन में इच्छुक हुआ, उसे लालसा हुआ, अंदर से उसे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है, आज मुझे कुछ अच्छा ज्यादा मिलने वाला है मेरे प्रियो। लेकिन उस पतरस ने उसे कहा कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मैं तुझे देने वाला हूँ, जो मैं देने वाला हूँ, वो यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे देता हूँ कि तुम चल और फिर। और वो लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा और वो उठकर खड़ा हो गया और उसने दौड़ने लगा मेरे प्रियो। तो हम अपने जीवन में इस परमेश्वर को, वचनों को ग्रहण करें, हम अपने जीवन में उसे उतारें। हम विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर पे जब हम भरोसा करते हैं, जब हम उसकी मनन करते हैं, जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, जब हम उसके अधीन में आते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे भी जीवन में वो चंगाई आती है। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हमारा एक ऐसा बीमारी हो जाती है कि हम इतने कमजोर हो जाते हैं, हम इतना निर्बलता हो जाते हैं, हम इतना दुखी हो जाते हैं, हम इतना परेशान हो जाते हैं मेरे प्रियो। अब हम ऐसा समझ लेते हैं कि अब हमारा कोई भी काम करने वाला नहीं है, अब हमारा कोई भी कुछ करने वाला नहीं है लेकिन प्रियो, लेकिन एक ही हमारा है जो यीशु मसीह है। जो हम उसके वचनों पर जब हम चलते हैं, जब हम उसकी ग्रहण करते हैं, जब हम अपनी मन के साथ, संतुष्टता के साथ, जब हम संपूर्ण के साथ, जब हम उसकी चरणों में आते हैं, जब हम उसकी स्मरण करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन से हर एक प्रकार की बीमारियां वो खत्म हो जाती है, हर एक प्रकार की बीमारियां वो चली जाती है, हर एक प्रकार की बीमारियां वो दूर हो जाता है मेरे प्रियो। और हमारे जीवन में चंगाई आना शुरू हो जाता है, चंगाई आना तय हो जाता है मेरे प्रियो। लेकिन हम विश्वास के साथ, हम अपने विश्वास के साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं और उसके जब मनन करते हैं और जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर तू ही मेरा एक सहारा है, तू ही मेरा रक्षा करने वाला है, तू ही मेरा परमेश्वर उठाने वाला है, तू ही मेरा परमेश्वर इस बीमारियों से चंगा करने वाला है, तो हम अपने जीवन में हम उस चंगाई को पाते हैं मेरे प्रियो, हम जीवन में अपनी चंगाई को पाते हैं। इसी वचनों के साथ
सभी को परमेश्वर आशीषित करे। तो जय मसीह।